कि आपको कल हमने सिंधु सभ्यता का 3 पार्ट बता दिया था, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंद्रदुड़ो। उसके बाद हम आपको रिवीजन की तरफ से करवाए थे, जैसे कि सुतका गेंडोर हो गया, लोथल हो गया, रोपड़ हो गया, बनवाली हो गया, कालीबंगा हो गया। ये आपको हम एक बार रटवा दिए थे या पढ़ा दोहरवा दिए थे। अब उसके आगे जितना शेष बचा है उसके आगे आज हम आपको सिंधु सभ्यता पेट के हिसाब से आपका जो सिलेबस दिया है आज समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। आपको देखिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है, न कि बहुत ज़्यादा हमें पढ़ लेना है। जैसे कि आपको कोई चीज़ का जानकारी लेना, सबका सिलेबस अलग है। देखिए यूपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, तो सबका पेपर अलग होता है, सबका लेवल अलग होता है। सिंधु सभ्यता पीसीएस में भी पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा जाता है, तीनों जगह पूछा जाता है, मगर उसका एक लेवल है। हमें अपने लेवल के हिसाब से ही पढ़ना है, न कि बहुत ज़्यादा। अभी आप लोगों के पास समय है, आप लोगों को अभी लगता हो कि कंटेंट यहाँ से वहाँ से गोलियाँ ले, अभी भारी भरकम कंटेंट आपको गोलियाने में लगे हुए हैं। पेपर अभी नज़दीक आएगा, आप लोगों का दिमाग अभी चक्रिया आ जाएगा, तो सोचेंगे अब क्या करें, 60 नोट करेंगे, कहाँ से क्या पढ़ लें, कोई 2 पेज का उठाएंगे। तो अभी से आप लोग सीमित कंटेंट बनाइए, असीमित रिवीजन कीजिए, बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करिए। हम आपको थ्योरी करवाएंगे, न कि हम क्वेश्चन करवाएंगे। सिंधु सभ्यता का आज लास्ट वीडियो है, कल से आपका वैदिक चलेगा, जैन चलेगा, बौद्ध। हम आपका कोशिश करेंगे कि कल तीनों पढ़ा दें। 2 क्लास आपका सिंधु में लग गया, इससे ज़्यादा 5 से 6 क्लास हम एक सब्जेक्ट में लेंगे, तो आपका सिंधु आज समाप्त हो जाएगा। उसे देखिए, प्रैक्टिस आप कहीं से भी कोई भी बुक उठाकर उसे करिए। थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस आप लोगों को करना है बुक से। जैसे लोथल में देखिए, सिंधु सभ्यता का 3 पढ़ चुके हैं, आपका मोहनजोदड़ो पढ़ चुके हैं, हड़प्पा पढ़ चुके हैं, चंद्रदुड़ो पढ़ चुके हैं। उसके बाद सुत का गेंडोर, ये आपका एक फिगर बनाए हुए हैं, आपको देखने में लग रहा होगा कि ये इंडिया बना हुआ है और ये आपका नल्ला पाकिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर के हिसाब से आपको याद हो जाएगा। यहाँ जो लोथल में मिला है, जैसे धौलागिरी हो गया, रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, सुरकोटदा हो गया, तो आपको मैप के हिसाब से आपको याद हो जाएगा। तो पहले हम देखेंगे लोथल। लोथल हमारा किस नदी पर पाया गया है, तो हम देखेंगे भोगवा नदी पर पाया गया। कहाँ पर पाया गया? गुजरात में पाया गया। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या मिला है, जैसे सी पोर्ट, यहाँ आपका समुद्र है तो यहाँ सी पोर्ट, बंदरगाह, पत्तन, गोदीवाड़ा, व्यापार, फारस की मोहर। और यहाँ सड़क ऐसी थी, सीधे सड़क द्वार सीधे सड़क की ओर था, जो मकान था, जो घर था, उनका सीधे द्वार सड़क की ओर था। उसके बाद यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हाथी दांत मिला। क्या मिला है? हाथी दांत। उसके बाद युगल शव, ये आपका इम्पोर्टेंट, इसे याद रखिए, 2 तो आपको भूलना नहीं है, एक हाथी दांत लोथल में और एक युगल शव, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद हम आते हैं रोपड़। रोपड़ किस नदी पर? सतलज नदी पर। यहाँ पहले लिखिए, लोथल में हमें जानकारी किसने दिया? रंगनाथ राव। कौन? रंगनाथ राव, ठीक है, रंगनाथ राव, इसीलिए लीजिए। रोपड़ किस नदी पर? सतलज नदी पर। कहाँ पर? पंजाब में। और हमें जानकारी किसने दिया? यज्ञदत्त शर्मा ने। कौन? यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, इसीलिए लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या पाया गया? तांबे की कुल्हाड़ी पाया गया, माली के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो उसके बाद हम देखते हैं बनवाली। बनवाली हमें कहाँ मिला है? हरियाणा में मिला है। किस नदी पर? सरस्वती नदी पर। और हमें इस जानकारी किसने दिया? R.S. बिष्ट। कौन? R.S. बिष्ट। R.S. बिष्ट ने हमें जानकारी दिया। और हमें यहाँ पर क्या मिला है? टेढ़ी मेढ़ी सड़क मिला है। मिट्टी के हल, यानी मिट्टी के हल को कहा जाता है टेराकोटा, उसमें कहा जाता था मिट्टी के हल को। तो लोथल हो गया, रोपड़ हो गया, बनवाली हो गया। आपका एक है कालीबंगा, उस कालीबंगा उसे लिखिए आप लोग, कालीबंगा। ये कहाँ पाया गया है? ये आपका राजस्थान में पाया गया है। कहाँ? राजस्थान में, देखिए राजस्थान। और किस नदी पर पाया गया है? घग्गर नदी पर। घग्गर नदी पर, ठीक है, घग्गर नदी पर। इसका एक ट्रिक है, काली बीबी चूड़ी मांगे एके थापड़, बीबी लाल खेत जोत, ये आपका ट्रिक है। यहाँ क्या क्या मिला है? 2 फसलों का साक्ष्य मिला है और ये ट्रिक है, ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं, सब सिंधु पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थल आपका राखीगढ़ी है। ये तीनों आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनने की संभावना है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। उसके बाद आता है धौलागिरी है। उसके बाद मोहनजोदड़ो है। अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ा शहर, जैसे आपसे पूछ दिया सबसे बड़ा शहर, तो क्या बताएंगे आप लोग? सबसे बड़ा शहर है आपका मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा ये शहर है। और सबसे बड़ा स्थल ये है
ये सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, ये कहाँ पाया गया है? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में पाया गया है। अब हम देखेंगे जैसे सुतका, गेंडोड़, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये कहाँ पर पाया गया? आपका पाया गया सब पाकिस्तान में। और एक बात और, हमने पहले इसके पढ़ा था, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार जैसे कि ऐसे बनता है, आपको बता दें इस तरह से बनता है। ठीक है, सबसे पश्चिमी क्या है? सुतका, गेंडोर। ठीक, उसके बाद यहाँ मांडा, उसके बाद एक है सम एडी, ट्रिक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ट्रिक, सम एडी, क्या है? सम एडी। ठीक, डच हैं पर भारत में नहीं, डच हैं पर भारत में नहीं। इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग? सम का सम से हो गया सुतका गेंडोर हो गया, म से मांडा हो गया, अ से आलमगीरपुर हो गया, द से डी से दैमाबाद हो गया। तो स से डी से 10 क्या हो गया? दास नदी, च से चिनाब नदी, ह से हिंडन नदी, प से प्रवरा नदी। ये आपका ट्रिक है। तो यहाँ सुतका गेंडोर हो गया, यहाँ आपका मांडा हो गया, यहाँ आलमगीरपुर है, यहाँ दैमाबाद हो गया। सबसे पश्चिमी आप क्या है? सुतका गेंडोर, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। सुतका गेंडोर यहाँ सबसे पश्चिम में पूछता है, सबसे पश्चिम में कौन पाया गया? सुतका गेंडोर। और एक और है सुतकोटदा, यहाँ क्या है? सुतकोटदा। अब यहाँ पर क्या मिला है? ये गुजरात में है। और गुजरात में यहाँ पर मिला क्या है? यहाँ पर घोड़े का साक्ष्य मिला है और युगल सौ मिला है। क्या मिला है? कलश समाधान। युगल सौ आपका यहाँ मिला है, लोथल में मिला है। और यहाँ पर क्या मिला है? घोड़े का साक्ष्य मिला है और कलश समाधान। यहाँ आप लिख लीजिए, देखिए मिला है ना, युगल सौ, और यहाँ मिला है कलश समाधान और घोड़े का साक्ष्य। आपका लोथल में क्या मिला है? पूरा पढ़ चुके हैं। रंगपुर में धान की भूसी, धौलागिरी में सफ़ेद कुआं, सफ़ेद पत्थर। और जब राखीगढ़ी नहीं खोजा गया था, उसके पहले यह सबसे बड़ा स्थल हुआ करता था। तो यहाँ से आपका सिंधु सभ्यता एक तरह से समाप्त होता है। 10 से 12 मिनट का ये आपका जो वीडियो बना हुआ है, उसे आप लोग बहुत स्थायी से देखिएगा, उसे नोट कर लीजिएगा।